इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है। अलग अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। वो भाई काफिर बोलने वाले थे समथिंग लाइक दैट। भाई एकदम एक सेकंड रुक के बात कर ले, करेक्ट कर ले यहाँ पे, अभी तेरा लोग इसको कहीं से कहीं और ही ले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो भाई लोग, न्यूज़ का मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि न्यूज़ के वीडियो अलग से प्रांजल डाल ही रहा है और अपने विचार आप दे सकते हो। मैं आपके सामने जो है ओपन टॉक्स के वीडियो लेकर के वीकली संडे को जो है आता रहूँगा। संदीप माहेश्वरी वर्सेस प्रखर के प्रवचन और श्वेताब गांगुआर। तो ये जो कंट्रोवर्सी चली है उसके बारे में, क्योंकि वीकली मेरा वीडियो आता है तो मैं आज उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो थोड़ा दिन पहले इसके बारे में बात हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि हमारा एपिसोड ही फिक्स है कि हम संडे को बात करते हैं, तो ओपन टॉक्स में आज इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। तो जिनको इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता, एक शॉर्ट में बताता हूँ कि संदीप माहेश्वरी ने पावर ऑफ इंडियन कल्चर नाम से एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें जो एक पार्ट था उसको लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई है, और श्वेताब गंगवार और प्रखर ने साथ में जो है रिएक्शन दिया था उस वीडियो पर। अपने चैनल के ऊपर रिएक्शन दिया था कि जो पार्ट है, और उसमें उन्होंने एक तरीके से जो बात नहीं कही है संदीप माहेश्वरी ने, वो उन्होंने मजाकी अंदाज में थोड़ा क्रिटिसाइज किया और सब चीज़ों को लेकर के। तो ये जो रिएक्शन था, यहाँ पर जब रिएक्शन आया तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी की तरफ से जो है उनको मेल की गई। मेल में बोला गया कि भाई ये वीडियो हटाइए, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर की जाएगी, पीआईएल दाखिल की जाएगी, और आपने मेरा जो मैंने बोला है उसको आउट ऑफ कंटेस्ट बनाया है और हिंदू मुस्लिम कर दिया, जबकि मैंने इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर आपने दंगे भड़काने जैसे काम किए हैं, तो ये आपको नहीं करने चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से मेल आया था। तो मेल का रिएक्शन जो है जब बाद में उन्होंने दिया था श्वेताब ने कि भाई ये साइबर बुलिंग है, धमकी है। प्रखर ने भी एक वीडियो बनाया है, साइबर बुलिंग है, धमकी है, और बहुत सारी हार्श बातें जो है कही है कि यहाँ पर उनको पूरा डराया गया, धमकाया गया। इतने बड़ा चैनल ने इतने छोटे चैनल को दबाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया बेसिक जो है कंट्रोवर्सी ये है कि कहाँ से चली और कहाँ पहुँची। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखो, मैं क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे यहाँ पर एनालाइज नहीं करूँगा मैटर को, क्योंकि दोनों अलग अलग फिलॉसफी हैं। मतलब आप देखेंगे संदीप माहेश्वरी की फिलॉसफी और श्वेताब गंगवार और प्रखर की जो फिलॉसफी है वो दोनों क्लैश करती हैं। क्योंकि क्या है ना, जो संदीप माहेश्वरी की जो मोटिवेशन आप देखते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट है, सॉफ्ट मोटिवेशन है, अफर्मेशन बेस्ड है, यानी आप खुद से कहो आसान है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्ट स्किल के ऊपर लोगों को मोटिवेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संदीप माहेश्वरी का पूरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं है, और वो लोगों को इन्वाइट भी करते हैं अपने चैनल के ऊपर, उनके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उनसे बातें सुनते हैं, उनको बताते हैं। तो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन, अच्छा कंट्रीब्यूशन संदीप माहेश्वरी का है यूट्यूब के अंदर। और ऐसे ही प्रखर के प्रवचन और जो श्वेताब गांगवार है वो भी काफ़ी टाइम से जो है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। भले वो मोनेटाइज करते हैं, लेकिन उनका जो मेनली मतलब ये होता है कि जो अलग है, श्वेताब का जो स्टाइल है और प्रखर का जो स्टाइल है वो संदीप माहेश्वरी से अलग है। तो दोनों क्लैश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्वेताब और प्रखर के जो है वो क्रिटिसिज्म बेस्ड जो है मोटिवेशन है। वो किसी को ऐसा नहीं कहते कि आप दिल से ऐसा करो वैसा करो, वो थोड़ा जो रियलिटी जो आप आसपास देखते हो उसके बेसिस पे उनको बोलने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। दोनों की फिलॉसफी जो है क्लैश करती है, ये साफ साफ दिखता है। तो इसी चीज़ को लेकर के जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसी के भी भक्त हो, किसी के भी फॉलोअर हो, आंख मूंद कर किसी पे भरोसा मत करो। क्योंकि भरोसा कहने का मतलब ये है कि किसी को भी आंख मूंद कर सही मत बोला करो कि भाई ये तो सही रहेगा, हमेशा इसका एक काम अच्छा है तो वो सही रहेगा। ठीक है, हमेशा हर कोई आदमी सही नहीं हो सकता हर जगह पे। थोड़ी ना थोड़ी गलती कहीं ना कहीं किसी न किसी की निकल सकती है, और वो होती भी है। तो जहाँ पर सबसे बड़ापन ये आता है, जो मेच्योरिटी आती है, वो ये था कि आपने अपना जो है गलती मानी और एक स्टेप पीछे ले लिया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि संदीप माहेश्वरी ने कुछ पोस्ट डाली जहाँ पर उन्होंने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया कि वो थोड़ा गुस्से में आ गए थे। जो एक तैश में उनका जो नेचर है वैसा नहीं है, उनकी फैमिली और उनको भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को लेकर के जो भी उन्होंने किया उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटी पोस्ट डाली थी प्रखर और श्वेताब के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने तुलना की थी कि भाई जो सुअर होता है उसके ऊपर अगर उसके साथ पंगे लोगे तो मतलब कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा। तो ये ऐसा था। तो कहने का मतलब ये है कि वो गुस्से में, और एक तरीके से जो उनको रिएक्शन देखे थे उन्होंने प्रखर और श्वेताब के, उससे उनको ये चीज़ करनी लगी और उन्होंने कर दी। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में वो
गलत कर चुके हैं। गलत का मतलब ये है कि जो उनकी इमेज है, लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बहुत शांत मिजाज आदमी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे दिमाग से हर चीज़ को एनालाइज करते हैं और तब रिएक्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पर देखने को मिला कि जो संदीप माहेश्वरी है उन्होंने बहुत जल्दबाजी में एक तरीके से सारी चीज़ें की। एक इतना बड़ा चैनल जो कि जिसको डायरेक्टली जो है श्वेताब और प्रखर से भिड़ने की जरूरत भी नहीं थी, वो उनका अपना रिएक्शन है, उनकी अपनी फिलॉसफी है, उनसे भिड़ने की जरूरत ही नहीं है। उनके चैनल पर वो कुछ भी डाले, वो उनका पर्सपेक्टिव। और मैं आपको बताता हूँ कि संदीप माहेश्वरी के वीडियो का आउट ऑफ कंटेस्ट बहुत सारे लोगों ने लिया। राइट विंग के चैनल ने अलग लिया, जो लेफ्ट विंग के चैनल है उन्होंने अलग लिया, और उन्होंने तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उस चीज को लिया। लेकिन संदीप माहेश्वरी का गुस्सा फूटा था ओनली श्वेताब पर और प्रखर पर, जो कि मुझे लगता है कहीं भी सही नहीं है। क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने अगर एक बात कही है तो उनको अपने आइडिया को डिफेंड करना चाहिए था, अपनी जो बातें हैं उनको करना चाहिए था। उन्होंने नाम लेके पर्टिकुलर जो है पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए था इस बात को, उनको नाम लेकर के किसी को भी नहीं बोलना चाहिए था। और जो बात उनकी है आउट ऑफ कॉन्टेस्ट ली गई है, बहुत सारे लोगों ने ली, कमेंट सेक्शन में भी आप देखेंगे लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेस्ट ही लिया है। तो उसको समझाने के लिए उनको श्वेताब और प्रखर का नाम लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, डायरेक्ट उनको बोल देना चाहिए था। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संदीप की तरफ से की गई है, संदीप माहेश्वरी की तरफ से। क्योंकि श्वेताब और प्रखर का अगर आप देखेंगे रिएक्शन, उनके जो पुराने रिएक्शन है वो क्रिटिसिज्म बेस ही हैं। आप उनके वीडियो भी उठा के देखेंगे, वो क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का वो करते हैं। यानी उनके स्टाइल का कंटेंट, उनके स्टाइल की फिलोसफी वो अलग है। संदीप माहेश्वरी की पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, लोगों को चार्ज अप करते हैं। ये सब दोनों का कंटेंट पहले से है, कोई नई चीज़ नहीं है कि यहाँ पर श्वेताब ने या प्रखर ने कुछ स्पेशली पर्टिकुलरली संदीप के बारे में कहा और उससे पहले पॉजिटिव बात करते थे। वो रियलिटी में भी जो आप देखेंगे उनके चैनल पर ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो जिसका कंटेंट है वो वैसा ही बना रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि संदीप माहेश्वरी ने उनको एक तरीके से साइबर बुलिंग करने की कोशिश की, जो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन उस चीज़ का एहसास भी जो है संदीप माहेश्वरी को हो गया, जो उनकी मेच्योरिटी थी, और उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया और अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उसके लिए माफ़ी मांगी। जिस भी चीज़ के लिए हुई उन्होंने माफ़ी मांगी। और अभी जो मैंने देखा था प्रखर का वीडियो, उन्होंने काफ़ी डिटेल बात की उसके बारे में। तो उसमें उनका कहना यही था कि मेरा चैनल छोटा है, मेरी जो आवाज़ है वो कम लोगों तक गई थी, और बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने मेरे जैसी कमेंट्री की, इवन मुझसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर संदीप माहेश्वरी के वीडियो का आउट ऑफ कॉन्टेस्ट यूज़ किया। उनको संदीप ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो सॉफ्ट टारगेट था, छोटा टारगेट था प्रखर, उसको पकड़ लिया। तो ये उनको बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और साथ में जो है अलग से, यानी कि डीएम में या कोई पर्सनल लेवल पर बात करके इस चीज़ को जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने थोड़ा सा एंगर दिखाया जो उनके नेचर से मैच नहीं खाता। और बहुत सारे लोग जो है मतलब ऐसे देख रहे हैं कि यार संदीप माहेश्वरी गुस्सा भी कर सकते हैं, ऐसा रिएक्शन भी दे सकते हैं। वो किसी को बिलीव नहीं था, क्योंकि जो इतना थिंक करता हो, जो बहुत पॉजिटिव वे में हर चीज़ को लेता हो, वो ऐसा रिएक्शन कि किसी को धमकाए कि एफआईआर कर दूंगा तेरे खिलाफ, पीआर डाल दूंगा और वीडियो डिलीट करो, स्ट्राइक दे दूंगा, ये सारी धमकियां जो है ना वो संदीप माहेश्वरी की तरफ से आएंगी, ऐसा उनको यकीन नहीं था, जो उनकी ऑडियंस भी है। तो यहाँ पर मैं किसी का पार्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन है ना आप देखेंगे हाथ से तभी निकलती हैं जब आप खुद मौका देते हो। लेकिन यहाँ पर संदीप माहेश्वरी केस में ये हुआ कि उनके जो फैन थे उनको एक भगवान की तरह, उनको गुरु की तरह देखते थे, उनको थोड़ा झटका लगाया कि यहाँ पर जब हमें ये सिखाते हैं कि भाई इतना सॉफ्ट रहा करो, लॉजिकल थिंकिंग रखा करो, टेंशन मत लिया करो, खुश रहा करो, बच्चों की तरह रहा करो, वो जो है इस तरीके से अपना एंगर दिखाएंगे और इतना लड़ाई लेवल पर चले जाएंगे जो हमने बाकी यूट्यूबर के बीच में देखी है ना, वो यहाँ पर संदीप माहेश्वरी से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, इसीलिए ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है अभी तो कंट्रोवर्सी एंड की तरफ है और संदीप माहेश्वरी भी इसके ऊपर आगे रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया, क्योंकि होता ऐसा ही है, गुस्सा ना सेकंड भर का होता है। सेकंड भर के गुस्से में आदमी अपने बनी बनाई प्रतिष्ठा और सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। ये अपने साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि संदीप माहेश्वरी कोई अलग है, सारे ह्यूमन हैं, ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है। हम कभी गुस्सा होते हैं, कभी हमें हंसी आती है बहुत ज़्यादा, कभी हम मजाक उड़ा देते हैं किसी का, फिर हमें रियलाइज़ भी होता है कि हमने गलत किया, और बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में नई नया सीखते हैं। किसी को हम सुनते ही नहीं हैं, किसी के साथ हम बैठते हैं तो घंटों पता ही नहीं चलता, किसी से हम बात तक सुनना पसंद नहीं करते। यानी ह्यूमन नेचर है और वही ह्यूमन नेचर सबके ऊपर अप्लाई होता है। आप किसी को यूट्यूब पर किसी को देखते हो ये पॉजिटिव बातें करता है तो ये बंदे को कभी गुस्सा नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है। तो ये सबके साथ है। तो मुझे लगता है इस कंट्रोवर्सी का यही मुझे जो सार पता चला है कि अगर आपने कुछ
अच्छे लेवल पर प्लेटफॉर्म हासिल कर लिया, लोग आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, जानते हैं, तो आपको छोटे छोटे चीज़ों के लिए जो है वापस लड़ना या एंगर दिखाना, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपनी ऑडियंस के सामने या अपना जो आपको फॉलो करते हैं, वो उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो आपके ऊपर ही हिट करता है। और ये चीज़ जो है ना, वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जब तक जो है समय निकल जाता है, गुस्सा अपना काम कर जाता है, लोग आपके ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारा गुस्से की वजह से हुआ है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि इस कंट्रोवर्सी से जो फ़ायदा जो है श्वेताब और प्रखर को ही हुआ है, नुकसान जो है संदीप माहेश्वरी को और उनकी जो इमेज है उसको लेकर के हुआ है, आई थिंक। लेकिन बाद में जो संदीप माहेश्वरी ने माफ़ी मांगी है, वो उनका कद और बढ़ा देता है, क्योंकि जितने उनके अच्छे काम हैं, अच्छे तरीके से वो लोगों की हेल्प की है इतने साल, और बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के, यानी कोई पैसा नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया, लेकिन वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने उनके वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। बट हाँ, एज ए फ़ैन मैं कभी उनको ये डिफेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पर उनका गुस्सा बिल्कुल सही था, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके गुस्से ने ही ये कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाया है। और जो प्रखर और श्वेताब का जो कंटेंट है वो इसी टाइप का है। आपको जिसकी मोटिवेशन सही लगती है आप उसको फॉलो करो। और कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मुझे जहां तक लगा मैंने आपको बता दिया कि यहां पर गुस्से ने जो है सारा काम खराब किया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।